नमस्कार सर, राम राम सर। आज आपके वास्ते एक और नए वीडियो लेके आए हम। मैं हूं खुशराम ढाका, आप देख रहे हो PRD 1 राजस्थान। आज हमारे साथ पुनाराम जी जंगू, जो बीजेपी का एक सक्रिय नेता है और फील्ड में काम कर रही है। तो आंसू आप राजनीतिक बात कराला, राजनीतिक चर्चा के बारे विषय के बारे में चर्चा। पून जी नमस्कार। नमस्कार साहब, प्रणाम। PRD चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पून जी, आपने एक पूछना चाहूँ कि सबसे पहला आप राजनीतिक आने को क्या मन बढ़ियो? मन तो ये बढ़िया कि जनता रो विकास कराना, छोटो मोटो काम काज कराना, जनता में जानकारी देनी, जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताना, जनता की सेवा के लिए। सेवा के लिए? हाँ जी। अच्छा, फिर बाद में आप राजनीति उतर गया है, आप परिचय दो, बैकग्राउंड चुनाव के हो। मैंने 2008 में खींसो साहब यहाँ से चुनाव लड़े। उस 2008 के अंदर यहाँ से खींसो साहब चुनाव लड़े थे। उस टाइम से मैं बीजेपी के अंदर पूरा तन मन से काम कर रहा हूँ और अभी जस्ट पार्टी के अंदर और 3 चुनाव हो गए बीजेपी को। 2 बार में राजा साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींसो साहब यहाँ से जीते, 1 बार मंत्री बने, 1 बार कांग्रेस सरकार आ गई थी और तीसरी बार 2018 के अंदर हार गए थे। तो आप कोई चुनाव लड़िया की? बिल्कुल, हमें अभी इस बार पिछले 1 साल पहले पंचायत समिति का चुनाव हुआ था। उस टाइम नया बेरा चैनपुरा वार्ड नंबर 2 से चुनाव मिसेज के नाम से टिकट था। उस टाइम हम चुनाव लड़े थे और 56 वोटों से हम हार गए थे। अब पून जी, आपने एक बात पूछना चाहूँ। हाँ जी। कि परिवर्तन संकल्प यात्रा लौट पहुंच रही है, कब पहुंच रही है और इसके बारे में मतलब क्या वजूद है, वो थोड़ा आप बताओ। ये अपने संकल्प परिवर्तन यात्रा चल रही है और राजस्थान के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। जनता बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा हमारे बीजेपी की मोदी जी के निर्देश के अनुसार चल रही है। और नहीं, लौट कब पहुंचेगी? परसों 19 तारीख को 10:30-11 बजे यहाँ। अच्छा, 19 तारीख 11 बजे लौट पहुंचे? हाँ जी, लौट बीकॉम को होते हुए मेन हाईवे। तो पून जी, आपने एक बात पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का आप एक सक्रिय नेता हो। हाँ जी। और राजनीतिक क्षेत्र में काम भी करो। हाँ जी। तो आप लौट विधानसभा में कहीं जनता का विचार है, आप कहीं रूपरेखा बना रखी है और क्या इस 2023 चुनाव में कमल का फूल खिल जाएगा? बिल्कुल खिलेगा। जनता का पूरा मानस बना लिया है। अच्छा। और जनता के साथ ये कांग्रेस सरकार झूठा वादा करके कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता ये सब तरह का झूठा वादा करके सत्ता में आई है। अब जनता का पूरा मानस है, इसको काट के फेंकेगी। जनता बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। लाइट के बारे में, बिजली के बारे में पूरा तंत्र बिल्कुल ठप पड़ा है। कोई तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान धरने पे बैठे हैं, कोई तरह का बिजली के बारे में कोई तरह का सुधार नहीं हुआ है। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींसो साहब ने खूब विकास करवाया राजस्थान के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर नहीं हुआ ना। लौट विधानसभा के अंदर 150 GSS बनाए और वो का वो चल रहा है। उसके बाद में नया कोई GSS नहीं बनाया और जो GSS बने हुए उस पर पावर ट्रांसफार्मर वगैरह लगाना करना कुछ नहीं किया। सब GSS जितने भी GSS है ओवरलोड चल रहे हैं। और पहले खींसर राजा साहब के टाइम बहुत किसान खुश थे, कोई तरह की कमी नहीं थी लाइट के बारे में। और अभी फसलें चौपट हो रही है, फसलें जल गई, मोटरें दिनों दिन जल रही है, स्टार्टर जल रहे हैं। कोई तरह की कानून प्रक्रिया, कोई तरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं प्रशासन। अब कौन जी आप बात करो अगला प्रश्न। हाँ जी। युवाओं को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। हाँ जी। सरकार ने 7 आरक्षण चुनाव रद्द कर दिए, इस रद्द करने का क्या कारण है? ये कारण यही था, अशोक जी का यही कारण था। जनता का मानस था पूरा बीजेपी के कैंडिडेट, जितने भी बीजेपी कैंडिडेट खड़े होने का विचार, ठीक है ना, तो बीजेपी की लहर थी और बीजेपी के छात्र संघ जो भी अध्यक्ष बनने वाले थे, इसीलिए अशोक जी ने ये कैंसिल कर दिया। पहले तो ये बेरोजगारी भत्ते वाली बात थी, वो बेरोजगार भत्ते में इनको भाई किसान भाई बच्चों के साथ, भाई लड़कों के साथ बहुत धोखा किया। वो जनता के साथ भी धोखा किया। 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुनाई, संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, वो किया नहीं। बेरोजगारी भत्ता 1 भी रुपया आया नहीं। उसके बाद में पेपर लीक वाला मामला,
बहुत परेशान है। उनके माँ बाप वगैरह कितने मुश्किल से लड़कों को पढ़ाते हैं, उसके बाद में ये पेपर अगर लीक हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होती है वो उनके माँ बाप समझते हैं। सरकार ने वोटर्स तक पहुंचने के लिए कई योजनाओं के कार्ड वितरित किए हैं। बिल्कुल किए गलत किए, बिल्कुल झूठे किए। कार्ड वितरित किए हैं। सरकार फ्री मोबाइल देकर क्या संदेश देना चाहती है? कुछ भी दो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। जनता सब समझ चुकी है। पीछे जो वादा किया था वो बिल्कुल नाकाम रहा। और इस बार ये 100 ग्राम 50 ग्राम हल्दी मिर्चें ये जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन जनता समझ चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है और जनता का पूरा मानस है, इनको उखाड़ के फेंके और फुल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। देखे जाए तो एक पूंजी और पूछो आपने कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब उम्मीदवार लोअर विधानसभा में कौन के बन सके? देखो उम्मीदवार तो मेन बात तो ये है कि जितो के नाम आगे तो नाम तो दावेदारी तो कोई भी कर सकते हैं, अच्छा ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं, वो कोई मना नहीं है। दावेदारी सबका अधिकार है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेन बात हमारे उद्देश्य ये है, हमारी सोच के हिसाब से पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब फुल बहुमत के साथ यहाँ से सीट निकाल के और मोदी जी के झोली में डाल देंगे। अच्छा, ये विचार बिल्कुल, और जीतेंगे। सब जनता का मानस यही है। पूर्व 10 साल या राज किया, खूब विकास करवाया, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको साथ में लेके चले, कोई तरह का भेदभाव नहीं है और बहुत अच्छा काम करने का वो तजुर्बा है। अगला वीडियो हम और दूसरी बार हम लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।